नमस्कार। कहते हैं राम नहीं मिलेंगे मंदिरों के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। हमारे प्रख्यात कुमार विश्वास जो कवि हैं उनकी हैं ये पंक्तियाँ, जो मुझे याद दिलाती हैं संत कबीर दास का वो दोहा, जिसमें कबीर दास ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वाकई श्री राम का जीवन इसी पंक्ति को चरितार्थ करता है। वो साक्ष्य है, प्रतीक है, उदाहरण है, बड़ा ज्वलंत उदाहरण है इस दोहे का कि संसार में उन्होंने हर संबंध को प्रेम के डोर से बांध के रखा। प्रेम के आगे उन्होंने पूरा समर्पण रखा, लेकिन प्रेम को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि शबरी के भी उन्होंने झूठे बेर उसी प्रेम के वशीभूत होकर खाए। तो क्या हम और आप नहीं? प्रेम के द्वारा ही तो हम भी अपना परिवार चलाते हैं, अपने रिश्तों और संबंधों को निभाते हैं। ये प्रेम ही है जिनसे हम यदि अपने प्रभु को मनाते हैं, उनकी सेवा प्रार्थना में, पूजा में भक्ति रखते हैं, अनुराग रखते हैं, तो हम उस ईश्वर की कृपा भी पाते हैं। तो खैर चलिए, अब हम बालकांड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं। अब वो समय आ गया कि जब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से दोनों राजकुमारों को मांगा और वो उन्हें मिल गए। अब वो उनको लेकर चले। अब जब वो वन में जा रहे थे, विश्वामित्र आगे थे, उनके पीछे श्री राम थे धनुष बाण हाथ में लिए, और उनके पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। उसको तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्री राम का रंग सांवला था, तो श्याम गौर, गौर माने गोरा रंग, गोरा रंग था लक्ष्मण का। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाई बड़े सुंदर लग रहे थे। और विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र को कैसा लग रहा था उस समय? उन्हें लग रहा था कि मैंने न जाने जीवन की कितनी बड़ी निधि आज प्राप्त कर ली। जिस उद्देश्य से मैं गया था, राजा दशरथ ने मुझे अपने पुत्र सौंप दिए, और पुत्र भी कैसे, राजकुमार भी कैसे हैं, मानो संसार की समस्त निधियां आज मैंने प्राप्त कर ली हैं। वो इतने प्रसन्न थे। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना। और विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि भगवान राम जो है वो ब्राह्मणों से स्नेह करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए तो श्री राम को वो वन में लेकर आए थे। तो प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना, मोह नित पिता तजौ भगवाना। विश्वामित्र ने इस चीज को भी समझा और कहने लगे कि मेरे हित के लिए प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ को भी कुछ समय के लिए त्याग दिया। वो सारे सुख तो त्यागे ही त्यागे, अपने पिता को भी छोड़कर वो मेरे साथ आ गए। ये राम की महानता है और गुरु की दृष्टि है। देखिए कि वो इस चीज को अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। अब जब वो वन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ताड़का जो राक्षसी थी वो दौड़ी हुई चली आ रही है। एक बात यहाँ पर और है कि जब विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे तो विश्वामित्र तो बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, ज्ञानी थे, यशस्वी थे। तो वो हर समय उनको हर जगह का वर्णन करते हुए जा रहे थे। कहते हैं ना कि जितने उच्च कोटि के गुरु होंगे उतने ही उच्च हमारे शिष्य होंगे। इसीलिए हम आज के समय में हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो, अच्छे स्कूल में हो, ताकि उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और अच्छे संस्कार मिले। तो राम लक्ष्मण तो चारों भाइयों की तो शिक्षा आरंभ किन्होंने की थी? गुरु विशिष्ट ने, जो राजगुरु हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने प्रज्ञानी हैं। और अब विश्वामित्र का संपर्क उनको मिला है, साहचर्य उन्हें मिला है। यहाँ पर भी वो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, सीखेंगे। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करी आई। जैसे ही राम लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे की ओर बढ़ रहे थे, ये देखते और उनके पैरों की आहट सुनते ही ताड़का जो थी वो दौड़ती हुई आई। ताड़का कौन थी? यहाँ पर विश्वामित्र उनको समझाते हैं कि पूर्व काल में एक यक्ष थे, सुकेतु नाम के। यक्ष होता है एक देवताओं की एक प्रजाति होती है, जिनके जो राजा हैं वो कुबेर हैं। कुबेर को हम धन का देवता मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुबेर ने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की, आराधना की। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको क्या दिया कि तुम समस्त देवताओं के कोषाध्यक्ष बनो।
इसीलिए जिसके पास बहुत धन होता है हम उनको कहते हैं कि भाई इनके पास तो कुबेर का खजाना है, क्योंकि जो व्यक्ति देवताओं के धन की रक्षा कर रहा है, उसका हिसाब किताब रख रहा है, तो उसके पास तो धन की कोई सीमा ही नहीं होगी। तो खैर, वो जो सुकेतु थे वो एक यक्ष थे और उनके कोई संतान नहीं थी। तो जैसा कि रामायण में वर्णित है कि उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, उनकी बहुत आराधना की और उनसे संतान मांगी। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको एक कन्या वरदान में दी, जिस कन्या को ब्रह्मा जी ने 1000 हाथियों का बल दिया और जिसका नाम था ताड़का। और ताड़का के विवाह के बाद उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था मारीच, जिसको अभिशाप मिला था, इसलिए वो राक्षस बना, बहुत भयंकर राक्षस। तो जैसे ही ताड़का ने देखा और सुना कि श्री राम और विश्वामित्र के साथ ये दोनों बालक आ रहे हैं, वो दौड़ती हुई आई उनको मारने के लिए। अब क्या हुआ, एक ही बाण प्राण हर लीना, वो तो प्रभु थे, उनके लिए तो एक बाण ही बहुत है किसी भी अधर्मी का नाश करने के लिए। तो उन्होंने एक बाण जो मारा तो वो जो अधर्मी हमारी ये ताड़का थी वो बिलबिला गई। उसके बाद उन्होंने और उसको बाणों से मारा और इस प्रकार उसकी वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन प्रभु की लीला देखिए आप, दीन जानते ही निज पद दीना, ये जानते हुए भी कि वो राक्षसी है और उसने बहुत तंग किया है, बहुत से लोगों को परेशान किया है, नरभक्षी है, फिर भी वो इतने दयालु हैं प्रभु। वो तो कहते हैं कि जिसने मुझे एक बार देखा उसका मेरा दर्शन उसके लिए निरर्थक नहीं जाता। और वो इतने कृपालु हैं कि उन्होंने उस ताड़का राक्षसी को भी निर्भय मोक्ष प्रदान किया। जानते ही निज पद दीना, अपना पद यानी कि मोक्ष प्रदान कर दिया। अब आगे लिखते हैं वो कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही विद्या निधि वह विद्या दीनी। अब वो थोड़ा आगे बढ़े तो सरयू नदी आई, वहां पर उन्होंने आचमन करा, विश्वामित्र ने दोनों बालकों को आचमन कराया। और कहते हैं फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उनको हर प्रकार की विभिन्न प्रकार की विद्या प्रदान की। सबसे पहले तो उन्होंने बला और महाबला मंत्रों का समूह है ये, वो उनको ग्रहण करवाया कि आप इन्हें ग्रहण कीजिए। जब आप इसको अपने भीतर उतार लेंगे तो आपके अंदर बहुत तेज और बल आ जाएगा, ना तो आपको भूख लगेगी और ना प्यास आपको सताएगी। और जब आप सोएंगे उस समय कोई राक्षस भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यही नहीं, आयुध सब समर्पित प्रभु निज अक्षम जानी। इसके बाद उन्होंने उनको तरह तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। कहते हैं कि विश्वामित्र ने उन्होंने तो सिद्धियां इतनी प्राप्त कर रखी थी कि समस्त अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग वो अपनी स्वेच्छा से किया करते थे। कितने उन्होंने युद्ध करके लोगों को हराया था। तो इस प्रकार से उन्होंने समस्त अस्त्र शस्त्रों को निवेदित करा, वहां बुलाया, आमंत्रित करा श्री राम के सामने और श्री राम से कहा, आचमन करा के कि आप इन पर अपना हस्त कमल रखिए, आज से ये समस्त अस्त्र शस्त्र आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। आयुधि सर्व समर्पिक्य प्रभु निज आश्रम आनी। इस प्रकार से श्री राम ने उन समस्त अस्त्र शस्त्रों को अपने भीतर ग्रहण किया और उनसे कहा कि जब मुझे आवश्यकता हो आप मेरी सहायता कीजिएगा। देखिए, आज के समय में भी युद्ध होता है। आज के समय में हम नई टेक्नोलॉजी के बहुत से हथियार बनाते हैं, रॉकेट्स बनाते हैं, राफेल जैसे वो लेते हैं, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं आज भी। उस समय में भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। उस समय वाल्मीकि जी ने तो विभिन्न अस्त्रों का वर्णन अपनी रामायण में किया है, जैसे धर्म चक्र, काल चक्र, दंड चक्र, धर्मपाश, कालपाश, वरणपाश, आग्नेय अस्त्र, शिशिर अस्त्र, मानवास्त्र, अग्नेय अस्त्र, ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने उनको ज्ञान दिया। उनका देखिए आप, श्री राम का विश्वामित्र के साथ आना भी कितना सार्थक रहा। यद्यपि वो तो ईश्वर है, वो सभी कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मानव अवतार लिया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अनभिज्ञ सा दिखाकर विश्वामित्र से समस्त ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने वो सारा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान उन्हें देकर फिर वो संध्या समय हो गया था, आश्रम में वापस आ गए।
आश्रम में आकर क्या किया, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। फिर उन्होंने उनको कंदमूल फलों का भोजन करवाया। वो राजकुमार जो राजमहल में रहते थे, आज अधर्मियों का नाश करने के लिए वन में आए हुए हैं और भोजन क्या करते हैं, कंदमूल फल इत्यादि का उन्होंने भोजन किया। अब अगले दिन उनको और आगे ये जो हमारे 2 और राक्षस थे उनका वध करना था, मारीच और सुबाहु। तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, रघुराई ने, श्री राम ने प्रातः समय उठकर विश्वामित्र जी से कहा कि निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाहि, कि हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आप निर्भय होकर अपना यज्ञ कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे यज्ञ की रखवाली। कि और फिर जब परशुराम अपने और ब्राह्मण कुल के साथ यज्ञ करने लगे तो श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञ वेदी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसकी रखवाली की। कहते हैं कि 6 दिन तक श्री राम और लक्ष्मण दिन और रात धनुष बाण साधे हुए उस यज्ञ की रखवाली करते रहे। अब क्या होता है कि सुनि मारीच निशाचर कोहुल सहाय हाय मुनि द्रोही। सुनि मारीच, जब मारीच को पता चला तो निशाचर कोहुल, बहुत सारे राक्षसों को अपने साथ लेकर धावा मुनि द्रोही, दौड़ता हुआ आया, क्योंकि वो मुनि का विद्रोही था। वो चाहता था कि उनका यज्ञ मैं इस समय समाप्त कर दूं ताकि उनको उस यज्ञ से कुछ भी प्राप्त ना हो सके। तो अब तो राम और लक्ष्मण रखवाली कर रहे हैं। फिर बिन फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। जब श्री राम ने देखा कि मारीच आ गया तो उन्होंने एक बिना फर वाला कोई बाण होता था उस समय, उसको मारा उन्होंने उसे। जिस बाण के लगते ही वो इतना भयंकर राक्षस कहाँ जाकर गिरा, सत जो जन, सैकड़ों करोड़ों दूर एक समुद्र में जाकर वो गिर गया। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, फिर उन्होंने आग्नेय अस्त्र उठाया जिससे उन्होंने सुबाहु को मारा। उसको उन्होंने बिना फर वाले बाण से मारा और इसको उन्होंने आग्नेय अस्त्र से मारा। अनुज निशाचर कटकु संहारा, और जो अनुज थे, लक्ष्मण थे, छोटे भाई थे, उन्होंने निशाचर राक्षसों के, कटुक माने समूह को, क्योंकि ये दोनों जो थे अपने साथ बहुत सारे राक्षसों को लेकर आए थे, तो उन्होंने, लक्ष्मण ने उन समस्त राक्षसों को मार गिराया। तो इस प्रकार से मारी असुर द्विज निर्भयकारी, इस प्रकार से समस्त राक्षसों को मारा उन्होंने, जिससे जितना ब्राह्मण कुल था, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल था, वो निर्भय हो गए। अब वो बहुत खुश हुए कि अब वो अपने यज्ञ को, अपने पूजा पाठ को, हवन इत्यादि धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक निर्भय होकर कर सकेंगे। स्तुति करय देव मुनि झारी, ऐसा जैसा जब उन्होंने सभी राक्षसों का वध कर दिया तो सारे ब्राह्मण बहुत खुश हुए और तरह तरह से, प्रकार प्रकार से वो श्री राम की स्तुति करने लगे। समस्त मुनिगण, कहते हैं देवताओं ने भी जब इसको देखा तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि श्री राम का अवतार ही धरती पर अधर्म और अधर्मियों का नाश करना ही था। तो अपने इस कार्य की सिद्धि को देखकर देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। अब इसके बाद अगले दिन वो किस प्रकार से जनकपुरी जाते हैं, जहाँ पर राजा जनक ने स्वयंवर रचाया, स्वयंवर का समारोह आयोजित किया हुआ है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार।